हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम काव्यखंड के थर्ड चैप्टर पद को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने सूरदास के द्वारा रचित पद को पढ़ा था, जो कि लिया गया था सूरसागर से। तो आज की इस वीडियो में हम तुलसीदास के द्वारा रचित पद को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इसके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर हम इनके कई सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और हम इसके सारांश को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से तुलसीदास की कौन सी रचना है। तो देखो यहाँ पे जो पद चैप्टर है ये तुलसीदास की रचना है। ठीक है, और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो पद था वो सूरदास जी की भी रचना है, लेकिन वो जो पद है वो पद लिया गया था सूरसागर से। और ये जो पद है, ये जो तुलसीदास की रचना की गई है जो पद है, ये पद लिया गया है विनय पत्रिका से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि पद किससे लिया गया है, किसकी रचना है, तो आपके एग्जाम में ऑप्शंस में से चाहे सूरदास रहेंगे या तो तुलसीदास रहेंगे। अदरवाइज आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो पद है ये किससे लिया गया है, सूरसागर से या विनय पत्रिका से। फिर आप इनसे आंसर कर सकते हो कि जो विनय पत्रिका था, जो विनय पत्रिका है उसकी रचना की गई है तुलसीदास जी के द्वारा, वही जो सूरसागर है उसकी रचना की गई है सूरदास के द्वारा। ठीक है, तो देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में इन्होंने बताया है कि उन्हें भक्ति की भूख है, यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कब माना जाता है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सूरदास जी के जन्म के बारे में भी बहुत मान्यताएं हैं। कोई कहता है इनका जन्म इस साल हुआ था, कोई कहता है इस साल हुआ था। उसी तरीके से तुलसीदास के जन्म के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो वैसे जो एक जनरल टर्म है जो आपको आपके एग्जाम में मार्क्स दिलवा सकता है वो है कि इनका जन्म हुआ था 1543 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तो इनके जो पद हैं, तुलसीदास के जो पद है वो अवधी भाषा में रचित है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। तो तुलसीदास जब छोटे थे तो इनका नाम था राम बोला, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। तो तुलसीदास जी जो हैं वो आप इनके जितने भी पद देखोगे इन सभी में इन्होंने राम जी की चर्चा की है, क्योंकि ये राम जी के बड़े फैन थे। तो इसलिए तुलसीदास जो है वो राम मार्गी शाखा के कवि है। वही सूरसागर जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लोग याद रखना, जो तुलसीदास जी हैं वो राम मार्गी शाखा के कवि हैं, लेकिन जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, तो किसी भी पैराग्राफ, अगर आपको कोई पैराग्राफ दिया रहेगा एग्जाम में और आपसे पूछा जाए ये किस पद से लिया गया है, तो अगर वहाँ पे राम जी की चर्चा की गई है तो आप डायरेक्ट आंसर करना कि ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास के द्वारा रचित पद से लिया गया है। वही अगर आपके ऑप्शन में आप देखो कि वहाँ पे कृष्ण जी की चर्चा की गई है तो आप लोग डायरेक्टली आंसर करना है कि ये सूरदास के सूरसागर से ली गई है, ये उसके पद हैं। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 है, सूकर क्षेत्र के वासी कौन थे। तो नरहरिदास जी सूकर क्षेत्र के वासी थे, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी के शिक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसी के शिक्षा गुरु शेष सनातन जी थे, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो दूसरे पद में तुलसीदास जी ने अपना परिचय भिखारी के रूप में दिया था, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सी पुस्तक तुलसी की नहीं है। तो देखो यहाँ पे आप जितने ऑप्शन देख सकते हो, बरवय रामायण यहाँ पे राम जी की चर्चा की गई है, राम लल्ला नहचू यहाँ पे राम जी की चर्चा की गई है, जानकी मंगल जानकी यहाँ पे राम जी की चर्चा की गई है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें जो रचना नहीं है इनकी, किनकी, तुलसीदास जी की, वो है हनुमान मंगल, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, गोस्वामी जी किस काव्यधारा के कवि थे। तो तुलसीदास जी की तरह ही गोस्वामी जी राम काव्यधारा के कवि थे, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्यापन किए थे। तो ये 15 वर्षों तक काशी में रहे थे। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी ने अपने को किस प्रकार का भिखारी माना है। तो तुलसी ने अपने आप को, जो कविता में पढ़ेंगे इस कविता में, अपने आप को महातिरस्कृत भिखारी माना है, जो बिल्कुल दीन है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुलसी ने अपने को महातिरस्कृत भिखारी माना है। ठीक है, तो अब हमने इस चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब हम इस चैप्टर के सारांश को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पद फर्स्ट का सारांश,
कि पहले पद में इन्होंने क्या कुछ कहा था। देखो, पहले पद में इन्होंने सीता माता से ये गुजारिश की है, हे माता, कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात छेड़कर श्री रामचंद्र जी को मेरी भी याद दिला देना, और इसी से मेरा काम जो है वो चल जाएगा। यूँ कहना कि एक अत्यंत दीन, सर्व साधनों से हीन, मन मलिन, दुर्बल और पापी मनुष्य आपकी दासी का दास कहलाकर, यानी कि सीता जी का दास कहलाकर और आपका नाम ले लेकर पेट भरता है। इस पर प्रभु कृपा करके पूछें। इस पर प्रभु जी जो है वो थोड़े से हैरान होकर पूछें कि वो कौन है, तो आप मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता देना। कृपालु रामचंद्र जी के इतना सुन लेने से ही मेरी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी, यानी कि वो बस मेरा एक स्मरण करेंगे तो उससे ही मेरी सारी बिगड़ी बात जो है वो बन जाएगी। इसलिए हे जगजननी जानकी जी, यदि इस दास की आपने इस प्रकार के वचनों से ही सहायता कर दी तो ये तुलसीदास आपके स्वामी की गुणावली वाकर भवसागर से तर हो जाएगा। तो पहले पद में इन्होंने ये कुछ कहा था, इन्होंने एक अर्ज किया था, एक गुजारिश किया था सीता जी से कि एक बार आप मेरे बारे में श्री रामचंद्र जी को कहिएगा कि एक बहुत ही अत्यंत दीन, सर्व साधनों से हीन, मन मलिन, दुर्बल और पापी मनुष्य आपकी दासी का दास कहलाकर और आपका नाम ले लेकर पेट भरता है, जिससे जब रामचंद्र जी उसे याद करेंगे, उसे स्मरण करेंगे, तो उनके स्मरण करने भर से ही जो हमारे तुलसीदास जी हैं इनका काम बन जाएगा, इनकी जो बिगड़ी बात है वो सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पद पहले का सारांश देख लिया। अब हम देखने वाले हैं सेकंड पद का सारांश। ठीक है, अब देखो सेकंड पद में मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था कि सेकंड पद में ये एक भिखारी के रूप में आए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कुछ लिखा है, हे भगवान, आज सवेरे से ही मैं आपके दरवाजे पर अड़ा बैठा हूँ, रे रे करके रट रहा हूँ, गिड़गिड़ा कर मांग रहा हूँ, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक और टुकड़े से ही मेरा काम बन जाएगा। जरा सी कृपा दृष्टि से ही मैं पूर्ण काम हो जाऊँगा। यदि आप कहें कि कोई उद्गम क्यों नहीं करता, गिड़गिड़ा कर भी क्यों मांगता है, तो इसका उत्तर यही है कि इस भयंकर कलयुग में उत्तम साधन रूपी उद्यम का ही बड़ा ही दारुण दुर्भिक्ष पड़ गया है। जितने उद्यम और उपाय साधन हैं सभी बुरे हैं, कोई भी निर्विघ्न नहीं होता, कोई भी बिना विघ्न का नहीं होता। इसी से आपसे भीख मांगना ही मैंने सबसे उचित समझा है, यानी कि इसलिए आपसे भीख मांगना ही जो सबसे छोटा कार्य है वही करना मैंने सबसे उचित समझा है। कलयुगी मनुष्य की जो करतूतें हैं वो बहुत ही नीच है। दिन रात विषयों के लिए ही पाप में रत रहते हैं। उनका मन ऊंचा है, वो चाहते हैं सच्चा सुख मिले, परंतु सच्चा मोक्ष रूप सुख बिना भगवत कृपा के मिलता नहीं है, बिना भगवत कृपा के नहीं मिलता। और इसी बात को समझकर मैंने किसी भी उद्गम में मन भी नहीं लगाया। मैंने हृदय में डर कर कृपालु संत समाज से पूछा, मैंने हृदय में डर कर यानी कि मैं डर से एक बार संत समाज से पूछा कि कहिए मुझ सरीखे उदयमहीन को कोई शरण में लेगा। तो संतों ने एक ही स्वर में उत्तर दिया कि आपको तो केवल कौशलपति महाराज श्री रामचंद्र जी ही ऐसे हैं जो शरण में रख सकते हैं। हे कृपा के समुद्र, आपको छोड़कर दीनता और दरिद्रता का नाश कौन कर सकता है। हे दशरथ नंदन यानी कि दशरथ के पुत्र यानी कि राम जी, दानियों का बाना रखने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। हे गरीब निवाज, मैं जन्म का भूखा और भीख मंगा हूँ, बस अब इस तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन पेट भर खिला दीजिए, अर्थात अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर कोई दूसरी कामना मेरी ना रह जाए। ठीक है, तो इनके पहले पद और सेकंड पद इन दोनों को हमने कवर कर लिया। अब हम देखो इनके सारांश आपसे पूछे जाते हैं कि पहले पद का क्या सारांश है, इसे आप लोगों को बताना रहता है। तो अब इसे आप लोग इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन वो तो पूछा गया है बहुत बार, तो उसे आप लोग आंसर कर सकते हो। अब हम इस चैप्टर के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो देखो अब हम इनके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कभू अम अवसर पाई, यह अम संबोधन किसके लिए है, इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। तो देखो ये पहले पद से लिया गया है, कभू अब अवसर पाई, तो उपयुक्त पंक्ति में अम का संबोधन माँ सीता जी के लिए किया गया है। ये पद विनय पत्रिका का है, जिसमें तुलसी ने श्री राम को एक पत्रिका लिखी है, उनसे कष्टहरण भक्तिदान की इन्होंने याचना की है। बड़े दरबार में ये सिफारिश भी कराई जाती है। तुलसी माता सीता से ये प्रार्थना करते हैं कि हे अम्बा, मेरी माता, कभी आपको अवसर प्राप्त हो सके तो प्रभु श्री राम को मेरी याद दिला देना। तो यहाँ पे जो अम है, अम कहकर इन्होंने श्री राम के पत्नी यानी कि जानकी जी को यानी कि सीता जी को संबोधित किया है। ठीक है, किन्होंने, तुलसीदास जी ने अपने प्रथम पद में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने क्लियर कर लिया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, लिखिए। तो प्रथम पद में मैंने आपको बताया था, इसके सारांश को मैंने आपको बता दिया, तो इसे आप लोग अच्छे से आंसर कर सकते हो। तुलसी अपने को सब प्रकार दिन मलिन बताते हैं, छीन भी है और महापापी भी हैं। राम का नाम लेकर ये अपना पेट भरते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि ये इन्होंने कहा है कि सीता माँ आप कहना राम जी को कि ये आपके दास की दासी हैं, ये आपके दासी के दास हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन है, राम का नाम लेकर ही पेट भरते हैं और फिर अपने को श्री राम का दास कहते हैं। भला वे ऐसा कौन सा काम करते हैं कि उन्हें राम का दास माना जाए। तो ये तो बहुत ही महापापी हैं, छीन है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि आप कहना श्री राम जी को।
तो ये ऐसा कौन सा काम करते हैं कि उन्हें राम का दास माना जाए? वे यही चाहते हैं कि उनकी दीन दशा का बखान किसी प्रकार राम तक पहुँचे, यानी कि इनका एंड रिजल्ट, इनका जो फाइनल डेस्टिनेशन ये है कि किसी तरह से इनकी दशा का वर्णन प्रभु श्री राम के पास चला जाए और प्रभु श्री राम जी एक बार इन्हें स्मरण करें, जिससे इनकी सारी बिगड़ी बात जो है वो बन जाए। तो यही चाहते हैं तुलसीदास जी, इसलिए इन्होंने ये सारी बातें कही थी। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हम देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो, एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आंसर स्पष्ट करने वाला पूछा जाता है, जो कि होता है 4 मार्क्स का। तो यहाँ पे इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। उन तीनों क्वेश्चंस को मैं आपको दिखा देता हूँ और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, और इनके सारांश को मैंने आपको बता ही दिया, तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखनी है। और एक चीज़ आपको पता होगा, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि जब भी आपसे आंसर स्पष्ट करने का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पहले ये बताओ कि ये जो लाइन है वो इस चैप्टर से लिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि प्रस्तुत प्रक्रिया तुलसीकृत विनय पत्रिका की पंक्तियाँ हैं। यहाँ तुलसी जी कहते हैं, फिर हम इस जो लाइन है इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ तुलसी जी कहते हैं, यद्यपि वे महापापी हैं, अधम से भी अधिक अधीम है, दिनहीन भी हैं और ये साधनहीन भी है। यानी कि यहाँ पे इनके जो जो अर्थ होते हैं हम उसे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, सबसे पहले हम एग्जाम में ये आंसर करेंगे कि ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर को किसने लिखा था। इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को हम देंगे, ठीक है। तो देखो, इन तीनों लाइन के डिटेल को मैं आपको बता देता हूँ, ताकि एग्जाम में आप किस तरह से, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किस तरह से आंसर कर सकते। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो छीन और मलिन भी हैं, फिर भी वे बाज नहीं आते, परमात्मा का नाम ले लेकर ही अपना पेट भर देते हैं। और ये हमने पढ़ा था प्रथम पद में, यह अनिति भी मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया, आप इसे देख सकते हो। आंसर स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन में जो हम सारांश में पढ़ते हैं, बस उसे ही आपको बताना रहता है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये जो 3 क्वेश्चंस बन सकते थे, इन तीनों क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन को, जहाँ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो देखो, फर्स्ट पद में हमने देखा था कि तुलसीदास सीता जी से कह रहे थे कि आप किसी प्रकार से मेरी जो दशा है वो श्री राम जी को कह दें। तो ये किस प्रकार की सहायता मांगते हैं, अब हम इसे आंसर को देखने वाले हैं। देखो, तुलसी मात्र यही चाहते हैं कि सीता माता थोड़ी उनकी सिफारिश कर दे, पर ये ध्यान रहे कि आप मेरी सिफारिश तभी करें। लेकिन ये साथ ही साथ सीता जी को ये भी कहते हैं कि ये ध्यान रहे कि आप मेरी सिफारिश श्री राम जी के पास तभी करो जब अवसर अनुकूल हो, यानी कि प्रभु श्री राम जी जब प्रश्नचित हो और प्रायः अकेले हो। तो ये वे जब पूछेंगे, क्योंकि वो प्रश्नचित होंगे और अकेले होंगे, तो उनके पास टाइम होगा, तो वे ये पूछेंगे कि ये कौन है, तो आप बता देना कि मैं दीनहीन हूँ और उन्हीं का नाम लेकर मैं अपना उदर भरता हूँ। तो इससे वो उन्हें स्मरण करेंगे, यानी कि प्रभु श्री राम जी तुलसीदास जी को एक बार स्मरण करेंगे और इस तरह से इनकी जितनी भी बिगड़ी बात है वो बन जाएगी। तो 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर को हमने इजीली कवर कर लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ये सारे। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता जी से क्यों कहलवाना चाहते हैं। तो ये देखो, जितने लाइन हमने देखा, हमने पद पहले में देखा, उसके सारांश में देखा कि ये बातें इन्होंने सीता जी को कही है, ये डायरेक्टली राम जी को क्यों नहीं कहते। तो ये तो आप लोग इजीली आंसर कर सकते हो, आपको पता होगा कि सीता जी को क्यों कहें और राम जी को क्यों नहीं कहें, ठीक है। आपको पता होगा इनके नेचर के बारे में। तो देखो, तुलसी सीधी बात राम से नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके पापी आचरण पर जो प्रभु हैं, प्रभु श्री राम है, वो कुपित हो सकते हैं, वो गुस्सा हो सकते हैं। लेकिन जो माता होती है वो बड़ी सहृदय होती है, वे पुत्र के अनेक अवगुण सह लेती है, उनकी ममता विलक्षण होती है, उनके मन में वात्सल्यमयी दया कभी समाई रहती है। अतः वे माता सीता का ही सहारा लेते हैं और साथ ही पति को पत्नी की बात जो है वो माननी पड़ती है। इसलिए इन्होंने ये सारी बातें सीता जी को कही थी, ताकि उनकी जो बात है वो प्रभु श्री राम तक पहुंच सके। और इसलिए इन्होंने डायरेक्टली श्री राम जी को ये बातें नहीं कही, क्योंकि उन्हें डर था कि श्री राम जी इनके आचरणों से कुपित हो सकते हैं, इनके आचरण से कुपित हो सकते हैं, यानी कि गुस्सा हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने सीता से ये बात कहलवानी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कवर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है। तो देखो, तुलसीदास ने सीता जी को कहा था कि आप कहना राम जी को कि आपकी दासी का एक दास है जो आपका नाम लेकर अपना पेट भरता है। तो ये बात उसने राम जी के बारे में इसलिए कही ताकि राम जी तुलसीदास को स्मरण करें, और राम जी जैसे ही तुलसीदास को स्मरण करेंगे वैसे ही इनकी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी। तो इनका जो ये भरोसा था वो भरोसा क्यों था। तो देखो, तुलसी की दशा बड़ी ही करुण, दीन और अंगहीन है, छीन मलिन और महापापी भी है, यानी कि इनकी जो दशा है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, वे उनका नाम लेकर ही पेट भर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे भगवान जी हैं यानी कि श्री राम जी हैं, वो बड़े ही कृपालु हैं और उनकी कृपा सब पर है, सब पर सुलभ है, लेकिन वे दीनहीन पर कुछ ज़्यादा ही कृपा करते हैं।
और क्योंकि यहाँ पे जो तुलसीदास जी है उनकी दशा बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, इसलिए इनका मानना है कि उन पर भी अवश्य कृपा होगी। यही इस विश्वास का आधार है। उनकी तो आदत ही है कृपा करने की, श्री राम जी की तो आदत ही है कृपा करने की, और वो अपनी आदत छोड़ नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो उनकी बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। यही इनका अटल विश्वास है कि श्री राम जी है वो इन्हें स्मरण करेंगे और इस तरह से तुलसीदास की बिगड़ी बात बन जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो देखो, प्रथम पद और द्वितीय पद, इन दोनों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा जगत जननी सीता की स्तुति द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन पदों में की है, इन दोनों पदों में। ठीक है, क्योंकि इनके सारांश को हमने देख लिया तो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। 9 नंबर छोटा सा क्वेश्चन है जो आपकी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो इनके हृदय में उद्यमहीनता का डर है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उद्यमहीनता का डर है। ठीक है, फिर अब 10 नंबर क्वेश्चन है, राम स्वभाव से कैसे हैं? पठित पदों के आधार पर बताइए। तो हम तो देख ही लिए, जो राम जी है वो बहुत ही ज़्यादा कृपालु है, इनकी कृपा सब पर रहती है, और जो दीनहीन होते हैं उन पर तो इनकी कुछ ज़्यादा ही कृपा होती है। ठीक है, तो देखो, राम का स्वभाव अति कृपालु है, ये तुलसी द्वारा प्रमाणित भी हो रहा है। जब तुलसी ने भयभीत होकर संत समाज से पूछा कि ऐसा कौन है जो मुझ जैसे उद्यमहीन को भी शरण दे सकेगा, तो सभी संतों ने बस एक ही उत्तर दिया कि वो है कौशलपति महाराज श्री रामचंद्र जी, जो ऐसे उद्यमहीन व्यक्तियों को भी शरण दे सकते हैं। राम का स्वभाव ही है पतितों पर दया करना, और ये संतों की कथन से भी प्रमाणित हो उठता है। तो यहाँ पे ये जो पद हमने पढ़ा था, इस पद से जो हम बता सकते थे राम जी का जो इनका नेचर था, इनका जो चरित्र था, इनका चरित्र चित्रण, इनका स्वभाव हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तो देखो, ये हमने पढ़ा था सेकंड पद में। ठीक है, हमने द्वितीय पद में इसे पढ़ा था। तो देखो, तुलसी की भूख बड़ी प्रबल है, और वो है भक्ति रूपी अमृत के समान उत्तम भोजन की, यानी कि भक्ति रूपी अमृत समान उत्तम भोजन करने की भूख। अतः तुलसी यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अपने चरणों में स्थान देकर मुझे प्रबल शक्ति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि कलिकाल के प्रभाव से मेरी रक्षा हो सके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, रटत रिहा आरी और ना कौड़ी ते काजू, यहाँ और का क्या अर्थ है? तो देखो, हमने द्वितीय पद में पढ़ा था जहाँ पे तुलसीदास जी एक भिखारी के समान थे, तो यहाँ पे इन्होंने कहा था प्रभु श्री राम को, रटत रिहा आरी और ना कौड़ी ते काजू। तो औरना का यहाँ पे अर्थ क्या था? औरना का अर्थ था मात्र इतना हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इस वाक्य का मतलब ये हुआ कि वे रो रो कर करके रट रहे हैं, गिड़गिड़ा कर मांग रहे हैं, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस एक और टुकड़ा से ही मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखो, अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके सारांश को और इसके कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपसे आशय स्पष्ट करने का क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही साथ जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट आउट।